Welcome to Electrics. Today in this lecture we are going to take a PYQ session on power diode and SCR. Let's begin. Okay, we have a question. A power diode is in the forward conduction mode and the forward current is now decreased. The reverse recovery time of the diode is TR and the rate of fall of the diode current is di by dt. What is stored charge? The formula for calculation of the stored charge is Q is equal to 1 by 2 di by dt into TR का square. That means option number 2 is the correct answer. तो ये फॉर्मूला हमें याद रखनी है बिकॉज इसी फॉर्मूला पे डायरेक्टली क्वेश्चंस ESC में भी पूछे गए हैं एंड कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जाम्स आल्सो. नाउ एक हल्का फुल्का आइडिया हम देखते हैं कि किस तरह से ये रिलेशन को हम ऑब्टेन कर सकते हैं. ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, एक थोड़ा सा आइडिया हमें रहना चाहिए कि कैसे वी कैन ऑब्टेन दिस रिलेशन. एक्चुअली हमारे पास जो डायोड होता है, जब ये डायोड फॉरवर्ड कंडक्शन में मोड में होता है तो डायोड में एक करंट फ्लो कर रही होती है. जैसे यहां पर आप देख रहे हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो एक डायोड में करंट फ्लो करती है. अब ये डायोड जो होता है, डायोड किस मोड में होता है? कंडक्शन मोड में होता है. इसके पास रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है. तो इस मोड में डायोड के पास जो पीएन जंक्शन में डिप्लीशन लेयर है, उस डिप्लीशन लेयर में यानी पावर डायोड की बात करें तो यहां पर एक और लेयर होता है, दैट इज ड्रिफ्ट लेयर. ठीक है ना, फॉर हैंडलिंग लार्ज वोल्टेजेस. तो यहां पर जो एक पीएन जंक्शन में डिप्लीशन लेयर होता है तो एक्सेस चार्ज कैरियर्स होते हैं कहां पर? डिप्लीशन रीजन में, बिकॉज इट्स द कंडक्शन मोड, इट्स द कंडक्शन स्टेट. लेकिन जब हम इसको टर्न ऑफ करते हैं तो टर्न ऑफ में करंट को जीरो हो जाना है एंड इट शुड बी एबल टू ब्लॉक लार्ज वोल्टेजेस. उसके लिए यहां पर डिप्लीशन रीजन बनता है. नाउ जो ये डिप्लीशन रीजन बनता है, इसमें जो एक्सेस चार्ज कैरियर्स होते हैं उसको रिमूव करते हैं हम पहले. तो उसके कारण डायोड की करंट एब्रप्टली जीरो नहीं होती है, बल्कि एक करंट चलने लगती है बिकॉज ऑफ द एक्सेस चार्ज इन द डिवाइस एंड दैट इज कॉल्ड एज दैट इज द चार्ज ड्यूरिंग दिस टर्न ऑफ. ओके, तो आप देख सकते हैं यहां पर डायोड की करंट पहले फॉल हो रही है जीरो की तरफ, बट यहां पर ये रुक नहीं रही है. यहां पर डायोड करंट जीरो तो हो रही है, बल्कि फिर ये डायोड की करंट पहले एक नेगेटिव करंट फ्लो करती है जिसका मैक्सिमम आ जाता है, दैट इज IRM, एंड देन अगेन ये जो है डिक्रीज हो जाती है टू जीरो. ओके, नाउ वी हैव अ टाइम दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स रिकवरी टाइम. एक ऐसा टाइम है जहां पर ये रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी डायोड अचीव करता है. यहां हम बोल सकते हैं एक डिप्लीशन रीजन फिर से फॉर्म हो जाता है जहां पर कोई भी चार्ज कैरियर्स डिवाइस के अंदर नहीं रहते. सो यहां पर जो TRR है, ये टाइम कितना होता है यहां पर आप देख सकते हैं. एक है रेट ऑफ एक है राइज ऑफ द नेगेटिव करंट, देन फिर से फॉल ऑफ द नेगेटिव करंट, दैट इज TA प्लस TB. ये जो TB है, ये नेगेटिव करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है IRM से, जब हम कहां पर पहुंच जाते हैं 1/4 ऑफ IRM. Now to calculate the stored charge, obviously the area under this curve shall give us the charge stored because this is the current versus time characteristics. So area under curve will give us the charge. The important thing is that this curve can be approximated as a triangle, so we can directly write the charge will be equal to area under this triangle. तो यहाँ पर base जो हो जाएगा that will be TR. So that means half base is equal to how much? TR, and altitude is equal to how much? IRM. This will be equation number first. We need to remember here. Number second thing is, अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो रेट ऑफ राइज ऑफ करंट जो हो रही है, राइज हो रही है करंट नेगेटिव में, दिस इज कॉल्ड एज दिस इज di by dt. The slope of this line obviously that will be equal to the tan theta, and that tan theta which can be written as di by dt. Tan theta होता है perpendicular, the perpendicular is IRM, that is equal to IRM divided by TA, that is divided by base, to calculate the slope of this line. So I can write the second equation to be like this: di by dt is equal to IRM divided by TA. Now IRM from this equation can be written as di by dt into TA. This is equation number second. Now we can rewrite the equation, put the value of this IRM here, we'll be obtaining something like this. Q will be equal to 1 by 2 into TR into, in place of IRM it will be di by dt into TA. इसको एक अच्छे तरीके से फिर से लिखते हैं. It is half of di by dt. TR can be written as obviously TA plus TB, which is multiplied by TA. From here we define something that is called as softness factor, which is given by TB by TA. So what is TB? This one time TB divided by TA. This will be called as softness factor. So here we can write
TB is equal to S times TA. Now if I write TR equal to TA plus TB, I can write TR equal to TA plus S times TA. This is TR equal to 1 plus S into TA. From here I can write TR divided by 1 plus S is equal to how much? TA. Now put this in equation number, let's suppose this equation number A, put this here, it will be written something like this: 1 by 2 di by dt into, now this is TA plus TB, we can write this TR into, in place of TA we can write TR divided by 1 plus S. So Q will be given as 1 by 2 di by dt into TR square divided by S plus 1 or 1 plus S. Now S is called as the softness factor. Okay. Now this softness factor can have the values equal to, this can have a value equal to S equal to 1, then it will be called as soft recovery. सॉफ्ट रिकवरी में TB टाइम और TA टाइम क्या होगा? बराबर होगा। और अगर ये S जो है ये बहुत ही कम होगा 1 से, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज स्नैपी रिकवरी। व्हाट इज कॉल्ड एज? स्नैपी रिकवरी। जनरली अगर S का कोई बात कहीं नहीं है तो वी विल एज्यूम स्नैपी रिकवरी एंड S कैन बी टेकन टू बी इक्वल टू 0, वेरी स्मॉल देन 1, approximately to 0. So this will be given as Q will be given as half di by dt into TR का स्क्वायर, because S is 1. So that is your equation जो अभी क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। ओके, सो दैट्स इट। सो दिस इज द क्वेश्चन जो यहां पर पूछा गया था। सो मैंने डेरिवेशन की, बट यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। ओके, नाउ क्वेश्चन है द रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ ए डायोड इज 3 माइक्रोसेकंड। ये क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं। रिवर्स रिकवरी टाइम, दैट मीन्स TR गिवन एज 3 माइक्रोसेकंड, and the rate of fall of diode current, that means di by dt is equal to how much? 30 ampere per microsecond. Now the stored charge of the diode is, so Q is equal to half of di by dt into TR का स्क्वायर। तो S के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी सॉफ्ट रिकवरी है स्नैपी, तो स्नैपी रिकवरी हम ऑटोमेटिकली यूज करेंगे। So Q is equal to half of, what is di by dt? It is 30 into what is TR का स्क्वायर? इट इज 3 का स्क्वायर। अब ये माइक्रोसेकंड में है तो माइक्रोसेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर डिवाइड में है, डिवाइड बाय माइक्रोसेकंड, एक कैंसिल हो जाएगा तो आंसर माइक्रोकूलम में आ जाएगा। सो दिस इज 3 3s are 9, 9 3s are 27, so this is 270 divided by 2, which is equal to how much? 135 microcoulomb. So the answer is option number second. Okay, 135 microcoulomb. Okay, now let's move on to this another question. We have a question, this has been asked in ESE 2019. The reverse recovery time is 3 microsecond and rate of fall of the diode current is 30. So this is same question. So the answer is obviously 135 microcoulomb. लेकिन यहाँ पर एक और चीज पूछी गई है, that is peak inverse current IRR will be respectively. That means जो अभी आपने IRM बोला था या जिसको IRR हम बोलेंगे, that हमसे पूछ रहा है। If you go to the previous slides, तो यहां पर अगर हम इसकी डेरिवेशन की बात करें तो यहां पर हमने एक चीज देखा, when we were deriving this stuff, तो हमने लिखा था IRM is equal to di by dt into TA. Obviously IRM, और ये कोई रटने वाली बात नहीं है, you have the characteristics in your mind, you can obviously understand this is something like this. This is di by dt, that is slope. This is the maximum, that is IRM, and this is TA. So I can say IRM is equal to di by dt into TA. लेकिन अगर हम स्नैपी रिकवरी की बात करें तो यहाँ ये वाला टाइम जो है हमने अभी बोला S is equal to TB by TA. Now when TB is very small, that is approximately to 0, बहुत स्मॉल A के कंपैरिजन में, तो this will be 0. So this TB को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. We can say TR is equal to what? TA. So I can say IRM is equal to di by dt into TA, and TA will be equal to TR, and that is we'll be getting our answer something like this. This is 30 into 3, and that is 90 ampere is the answer. So that means option number first is the correct answer.
गेटिंग? तो ये हम एक और तरह से भी निकाल सकते थे. देन वी हैव टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज. दिस फॉर्मूला इज वेरी ऑब्वियस, हमने पहले किए. IRR in terms of QRR, you can remember this formula if you want so. वरना हमने आपको लॉजिक बताया है. So we can also say IRM is equal to how much? DI by dt into TR in terms of if we are talking about the snappy recovery. Or we can say TRR can also be written as something like this in terms of QRR and DI by dt. So we can remember this one formula also. Okay. Now coming towards the thyristor part, now starting with the first question. Figure shows a thyristor with the standard terminations of anode, cathode, gate and different junctions J1, J2, J3 and the thyristor is turned on and conducting. जब conduction में होता है thyristor तो उस टाइम पर क्या होता है? To understand this, little information about this will be discussing here. हमारे पास thyristor में यानी SCR में, अगर हम SCR की बात करें उसमें हमारे पास क्या होता है? This is PN. These two are heavily doped, जो एंड वाले साइड्स होते हैं PN. सो ऊपर साइड से दिस इज द एनोड टर्मिनल, नीचे साइड से इट्स द कैथोड टर्मिनल. सो PN, दिस P के बाद दिस इज गेट. लेट अस सपोज दिस इज जंक्शन J1. इस क्वेश्चन में J1 नीचे को बोला है तो इस हिसाब से हम चलते हैं. सो लेट सपोज दिस इज J1 जंक्शन, दिस इज J2 जंक्शन, दिस इज J3 जंक्शन. तो यहाँ पर PN जंक्शंस फॉर्म होते हैं. PN, दिस इज PN, दिस इज PN. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज जब हमारे पास SCR कंडक्शन फॉरवर्ड मोड में होता है, मान लीजिए SCR फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, बिकॉज विल बी लुकिंग टुवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो. व्हेन द SCR इज द फॉरवर्ड मोड बट फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, अभी करंट उतनी सी अभी ऑन स्टेट में नहीं है, फॉरवर्ड है बट ऑन स्टेट में अभी तक नहीं हो चुका है. उस केस में ये जो एंड वाले होते हैं दीज आर फॉरवर्ड बायस्ड, यू कैन से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में दीज आर फॉरवर्ड बायस्ड. लेकिन जो बीच वाला होता है दैट इज रिवर्स बायस्ड, ये वाला. लेकिन अगर हम रिवर्स ब्लॉकिंग की बात करें तो बीच वाला जो होता है दैट इज फॉरवर्ड, लेकिन एंड वाले क्या होते हैं? रिवर्स बायस्ड. दैट मींस J3 एंड J1 आर रिवर्स बायस्ड, लेकिन बीच वाला फॉरवर्ड. लेकिन जब ये कंडक्शन स्टार्ट करता है उस टाइम पर तीनों के तीनों फॉरवर्ड बायस्ड हो जाते हैं. अब कंडक्शन कब करते हैं उसकी भी हम अभी बात करेंगे. तो ऑब्वियसली दिस द गेट 2003 क्वेश्चन. ऑब्वियसली द आंसर इज गोइंग टू बी J1, J2 एंड J3 ऑल आर फॉरवर्ड बायस्ड. तीनों के तीनों क्या होते हैं? फॉरवर्ड बायस्ड होते हैं, क्योंकि कंडक्शन की बात कर रहे हैं. ओके. इफ वी लुक टुवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द SCR, यानी कि जो कंडक्शन मोड होता है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में अभी जो मैं बात कर रहा था, हमारे पास इनिशियली जब हम वोल्टेज देते हैं पॉजिटिव वोल्टेज ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, यानी एनोड को हम पॉजिटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, यानी एनोड इज एट हायर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड. तो उस मोड में ये हमारा फॉरवर्ड बायस्ड मोड में होता है. इस मोड में क्या होता है? ऑब्वियसली एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड क्या होता है? एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड क्या होता है? यस, it is positive. Anode is at higher potential with respect to cathode. We can say like this also. और उसमें डायरेक्टली टर्न ऑन नहीं होता, बल्कि ये वोल्टेज को ब्लॉक करता रहता है. तो अगर हम वोल्टेज बढ़ाएं, एक टाइम पर ऐसा आ जाता है ये जो है कंडक्ट करना स्टार्ट करता है, तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, वोल्टेज कम हो जाएगी. देन करंट स्टार्ट्स increasing. The voltage after which it starts conducting is called as the maximum voltage. That is called as the forward blocking breakover voltage. We can say the forward breakover voltage. Okay. अच्छा, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि SCR को ब्रेकओवर वोल्टेज कम हो, यानी कि ये जल्दी कंडक्ट करे, तो we have to increase the gate. We have to apply the gate signal. So हमारे पास obviously टर्मिनल होता है, गेट टर्मिनल. We can control, we can fire the circuit, or we can give the current gate, we can flow the gate current so that ये ट्रिगर हो जाएगा. एंड यहां पर ये बीच वाला जो रिएक्शन है दैट मींस रिवर्स बाय, ये भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और हमारा ये कंडक्शन मोड में चला जाएगा. सो अगर हम गेट करंट ज्यादा दे रहे हैं, जैसे IG3 यहां पर गेट करंट ज्यादा है तो ये जल्दी से कंडक्ट कर रहा है, ये IG2 उससे कम है और ये जो IG1 है ये उससे भी कम है.
Now here we have two important currents, one is holding current and the other is latching current. अगर हम चाहते हैं कि ऑन स्टेट में रहे कौन, अगर हम चाहते हैं SCR किस स्टेट में रहे, ऑन स्टेट में रहे, तो ये जो करंट है, ये करंट कम से कम इस लैचिंग करंट से ज्यादा होनी चाहिए. अगर हमारी एनोड करंट जो है ग्रेटर देन लैचिंग करंट हो जाएगी तो ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला जाएगा, ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला जाएगा. तो करंट कम से कम इतनी हो जानी चाहिए. तब तक हम गेट पल्स को रिमूव नहीं करेंगे. उसके बाद गेट कैन बी रिमूव्ड, गेट कैन बी रिमूव्ड. अगर हम गेट को फिर भी रखेंगे व्हाट विल हैपन, तो यहां पर खामखा क्या हो जाएगा, पावर लॉसेस बढ़ जाएंगी. सो हम वो नहीं चाहेंगे. गेटिंग? देन वी हैव अनदर करंट दैट इज कॉल्ड एज होल्डिंग करंट. यू कैन सी हियर देयर इज अ करंट दैट इज कॉल्ड एज होल्डिंग करंट. तो अगर हम चाहते हैं ये रिवर्स बायस में चला जाए, कौन SCR, ये हम टर्न ऑफ करना चाहते हैं, तो हमारी करंट इस होल्डिंग करंट से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. आई एनोड करंट शुड बी लेस देन होल्डिंग करंट. क्या करने के लिए, इस डिवाइस को क्या करने के लिए, टर्न ऑफ करने के लिए फ्रॉम टर्न ऑन. अगर हम टर्न ऑन से टर्न ऑफ में जाना चाहते हैं, वी हैव टू डिक्रीज द करंट फ्रॉम एनोड करंट ब्लो होल्डिंग करंट. तो ये जो लैचिंग करंट होता है, इट इज मोर देन ऑब्वियसली होल्डिंग करंट एंड इट इज लगभग 2 times दैट ऑफ द होल्डिंग करंट, 2 or more times द होल्डिंग करंट. ओके, अच्छा ये कैसे हम करते हैं टर्न ऑफ, तो उसके लिए हमारे पास कुछ एक्सटर्नल सर्किट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एज कम्यूटेशन सर्किट. गेटिंग? नाउ बेस्ड ऑन दिस ऑल इंफॉर्मेशन क्या चीजें पूछी जा चुकी है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. When a thyristor is in forward blocking state, forward blocking, forward में लेकिन क्या है, blocking है, definitely we should understand block है, अभी भी block कर रहा है. तो अभी मैंने बताया forward blocking में क्या होता है, this is PN, this is definitely the बीच वाला जो होता है ये reverse bias होता है, और ये वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, this is forward bias and this is forward bias. तो बताइए कौन सा ऑप्शन है. एनोड एंड कैथोड जंक्शंस आर फॉरवर्ड बायस्ड बट द गेट जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड. दिस इज करेक्ट, बिकॉज ये जो जंक्शन होता है यहां पर हमारे पास ऑब्वियसली गेट होता है, तो यहां पर हम जो जंक्शन इसको हम बोलेंगे दिस विल बी कॉल्ड एज द गेट जंक्शन. तो गेट जंक्शन जो हमारे पास होता है दैट इज रिवर्स बायस्ड. दिस इज गेट, दिस वन इज द गेट जंक्शन. बाकी ये जो एनोड और कैथोड जंक्शन होता है, क्योंकि यहां से क्या है, एनोड है और यहां से क्या है, कैथोड है, तो ये वाला जंक्शन कहलाता है कौन सा जंक्शन, कैथोड जंक्शन. तो ऊपर वाला जंक्शन कौन सा जंक्शन है, एनोड जंक्शन. गेटिंग? When cathode of a thyristor is made more positive than its anode, cathode is made more positive. That means ये जो cathode है K, the anode है A, this anode with respect cathode is negative, I can say. So इसीलिए ये तभी possible है जब cathode को हम क्या करेंगे, ये होगा more positive. Let us suppose for example this is 100 volt and this is 50 volt. So obviously 50 VM की कितना आ जाएगा, 50 minus 100 is equal to minus 50 volt. So in this case we are applying a negative voltage, anode cathode voltage negative है, और is more than it is. उस केस में obviously कौन सा रीजन चल रहा है अभी, रिवर्स ब्लॉकिंग, बिकॉज ये रिवर्स बायस कंडीशन में है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है, और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में अदर outer junctions are reverse biased and central one is forward biased, which is the correct option. That means option number B is the correct answer. Getting? Now SCR is considered to be semi-controlled device because gate में आया हुआ क्वेश्चन है. Obviously semi-controlled क्यों कहते हैं? It can be turned off but not on with the gate pulse, which is wrong. It conducts only during 1/2 cycle of an alternating current wave. No, इसलिए इसको semi-controlled नहीं कहते हैं. Semi-controlled किसे कहते हैं? It can be turned on but not off with the gate pulse. We can control its on but we cannot control its off with the gate pulse. So that's why SCR के लिए हमें external circuit की जरूरत पड़ती है, कुछ commutation techniques की जरूरत पड़ती है, that will be taking later. Turn on of thyristor takes place when? Turn on of thyristor कब होता है turn on? When anode to cathode voltage is positive, obviously turn on तभी होगा जब anode क्या होगा, पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट कैथोड, है कि नहीं? एनोड इज विद रेस्पेक्ट टू कैथोड इज पॉजिटिव, बट वी हैव वन मोर ऑप्शन दैट इज द एनोड टू कैथोड वोल्टेज इज पॉजिटिव एंड वाला ऑप्शन एंड देयर इज पॉजिटिव करंट प्लस pulse at the gate. Yes, we have to remember this thing. There is a positive current, positive gate pulse. So option number 4th is the correct answer, because the more appropriate way of turning on the SCR is gate triggering. That means triggering. Okay, for the VI characteristics of an SCR, which of the following statements are correct?
it will trigger when applied voltage is more than breakover voltage. Yes, this is the correct option. Holding current is greater than latching current. SCR के characteristics में latching current is more, so this is not correct. When a reverse bias, a small value of leakage current will flow. Yes, this is again correct. It can be triggered without gate current. Yes, अगर हम वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा, तो इट विल डेफिनेटली कंडक्ट. तो आप ये देख सकते हैं रिवर्स में छोटी सी हल्की सी करंट, रिवर्स करंट चलती है जैसे डायोड में होता है, लेकिन जो फॉरवर्ड में हम ट्रिगर कर सकते, विदाउट ट्रिगरिंग हम इसको जो है ऑन स्टेट में कर सकते हैं. तब के लिए हमारी जो वोल्टेज होनी चाहिए दैट शुड बी, जहां पर देख भी सकते हो IG इज हाउ मच 0, यहां पर हम IG हम बिल्कुल नहीं दे रहे, तभी भी ये ऑन स्टेट में जा सकता है, बट विच इज नॉट डिजायरेबल. So obviously we have option number first, third and four. That means option number B is the correct answer. So option number B हमारा answer correct है. Is that clear to everyone? Okay. Now a thyristor can be switched on from non-conducting state to a conducting state by applying voltage more than breakover voltage. Yes, that is true. A voltage with high dV by dt. Now this has to be understood. जब हमारे पास थायरिस्टर किस में होता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में होता है. फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में वी हैव दिस इज P, वी हैव दिस इज N, दिस इज P एंड दिस इज N. तो ऑब्वियसली जो हमारे पास जो गेट जंक्शन होता है, गेट जंक्शन होता है वो क्या होता है, गेट जंक्शन रिवर्स बायस होता है. बिकॉज ऑफ दिस रिवर्स बायस यहां पर डिप्लीशन रीजन होगा. इस डिप्लीशन रीजन को हम मॉडल कर सकते हैं एज अ कैपेसिटर. तो दिस कैन बी shown something like this. There will be some junction capacitance. Okay, this is voltage VAK. Now अगर हम वोल्टेज को चेंज करें, फ्लक्चुएट करें, तो हमारे पास यहां पर जो चार्जिंग करंट है, बिकॉज ऑफ दैट चार्जिंग करंट C dV by dt, this can trigger, this can turn on, and if current becomes more than the latching current, anode current becomes more than latching current and this can turn on. This is often called as false triggering. तो this is undesirable. हम कभी चाहते भी नहीं है कि ये ट्रिगर हो जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम ट्रिगर हम इसको कर पाते हैं. So obviously this is also a method of triggering, turning on the from non-conducting state to the conducting state. Positive gate current with positive anode voltage. Yes, this is correct. So 1, 2 and 3 are correct. Negative gate current, negative anode voltage. No, that is not correct. So option number C is the correct answer. Now one more question. Consider the following statements. An SCR from its on state can be made on from off state. Off state से on state में कब कर सकते हैं? Increasing its anode voltage. Yes, अगर break और voltage से ज़्यादा हो जाएगी तो definitely that will turn on the SCR. Then we have one more thing. Increasing its gate current. Yes, gate current को भी अगर हम increase करें उससे भी SCR को हम turn on कर सकते हैं. So option number decreasing its gate voltage. No, gate voltage decrease करने से नहीं होगा on. डिक्रीज इट्स एनोड करंट. नो, एनोड करंट तो इंक्रीज ही करनी है, उसको लैचिंग करंट से इंक्रीज करना है. तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 1 और 2 आर द मेथड्स बाय व्हिच वी कैन टर्न ऑन द SCR व्हिच इज इनिशियली इन द ऑफ स्टेट. ओके, SCR टर्न्स ऑफ फ्रॉम कंडक्टिंग टू ब्लॉकिंग स्टेट ऑन. अगर हम चाहते हैं SCR को टर्न ऑफ करना फ्रॉम कंडक्टिंग टू ब्लॉकिंग स्टेट, तो हमारी जो करंट होनी चाहिए एनोड करंट, दैट शुड बी लेस देन लैचिंग होल्डिंग करंट, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है. तो रिड्यूसिंग गेट करंट नहीं, गेट करंट से उससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं. रिड्यूसिंग गेट वोल्टेज, नो. रिड्यूसिंग एनोड करंट ब्लो होल्डिंग करंट वैल्यू, यस. अगर हमारी करंट होल्डिंग करंट से कम हो जाएगी, डेफिनेटली दिस विल डेफिनेटली हैपन. ओके, वी हैव वन मोर क्वेश्चन. द एनोड करंट थ्रू एन SCR, एनोड करंट थ्रू एन SCR इज हाउ मच? Anode current through an SCR is how much? 10 ampere. If its gate current is made 1/4, इसकी गेट करंट को क्या कर दिया गया, पहले IG थी लेट्स सपोज, फिर IG by 4 कर दिया. What will be the anode current? So गेट का काम है टर्न ऑन करना, तो उसका ये नहीं है कि वो एनोड करंट पे कोई इफेक्ट डाल सकता है. So definitely there will be no effect, no effect. So if there will be no effect, तो definitely the answer is going to be the 10 ampere. Okay. The typical ratio of the latching current to the holding current in a 20 ampere thyristor is. So लगभग जो है 2 से 3 टाइम्स के बीच में अराउंड होता है लैचिंग करंट. जो मैंने आपको बोला, लैचिंग करंट इज इक्वल टू लगभग 2 टाइम्स होल्डिंग करंट. So obviously this is the ratio of latching
by holding. So I latching by I holding will be approximately equal to 2, 2. So the answer is option number B. Okay, so that's all for today's lecture. In next lecture, we'll be taking some more questions on SCR. Thank you. Please like, share and subscribe.